पूरे 7 तरीके। ईएमआई ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करें। खर्चे आपके पहले ही डिसाइडेड हैं, ईएमआई सारी चली गई, बिल्स चले गए, फीस चली गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई। 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख आते आते सैलरी ख़त्म। आप इस वीडियो में बने रहिए, इससे छुटकारा आपको ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पूरे 7 तरीके, ऐसा सोल्यूशन जो आपकी ईएमआई के बोझ से आपको हल्का करेगा। खाली पीली में आप मतलब टेंशन लेके बैठे हैं, भाई ऑफिस जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में वो ईएमआई का चक्कर, इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, सैलरी आएगी, खत्म हो जाएगी। आप इस वीडियो में बने रहिए, इससे छुटकारा आपको जरूर मिलेगा। ये रूल्स जो आपको बताने वाला हूँ मैं 7 तरीके, इनको फॉलो कीजिएगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ईएमआई के दबाव को कैसे कम करें, कर्ज से मुक्त कैसे हो, ईएमआई ज्यादा है तो उसको कम कैसे करें। आपकी सैलरी आती है, चली जाती है, ईएमआई के माध्यम से निकल जाती है, खर्चे आपके पहले ही डिसाइडेड हैं और सैलरी आई और खट 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 कटना शुरू हो गया। 1 तारीख से 5 तारीख, मैक्सिमम 10 तारीख तक ईएमआई सारी चली गई, बिल्स चले गए, फीस चली गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई। 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख आते आते सैलरी ख़त्म। तो ईएमआई का मतलब क्या है क्या ये ईएमआई? इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब समान मासिक किस्त। आप जो कर्ज लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उसको वापस करने के लिए एक धनराशि निश्चित कर दी जाती है। उस निश्चित धनराशि के रूप में, ईएमआई के रूप में, हम उस पैसे को, उस लोन को बैंक को या उस कंपनी को वापस करते हैं जहां से हमने वो लिया है। मित्रों, होता क्या है कि सबसे पहले तो हम लेते हैं पर्सनल लोन या कार लोन, उसके बाद होम लोन, होम लोन के बाद फिर हम दोबारा पर्सनल लोन ले लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड चल रहा होता है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी हम ईएमआई बना लेते हैं। जब इकट्ठा हो जाता है ना, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए हो गया, तो क्या सोचते हैं, यार मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, ये तो क्रेडिट कार्ड का बिल मेरी सैलरी से ज़्यादा हो गया, तो एक काम करता हूँ, इसकी भी ईएमआई बना लेता हूँ। सबसे खतरनाक ईएमआई होती है क्रेडिट कार्ड की। वहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है बहुत महंगी पड़ती है, जो कभी नहीं बनानी चाहिए। आजकल ये छोटे मोटे लोन्स और चलते हैं, एप्लीकेशन के जो लोन है तो होते हैं ना, आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है तो आप किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से नहीं बोलते, आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वो एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं देगा तो दूसरा डाउनलोड करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। तो उसमें एक तो आपके सिविल पे इम्पैक्ट जाता है, आपके सिविल में इंक्वायरीज खड़ी होती है। और वो छोटे मोटे लोन्स के लिए ना, आप ये जो एप्लीकेशन के जो लोन लेते हैं ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट ही इनका शुरू होता है 18, 20, 22, 23, 24, 25% तक इंटरेस्ट रेट होता है। प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो कतई ना लें। तो बात हम ईएमआई की कर रहे थे, तो ईएमआई के दबाव को कम कैसे करेंगे? ईएमआई के दबाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके आज बताने वाला हूँ, उन तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको यूपीआई का उपयोग कम करना है। आप यूपीआई के माध्यम से चलते फिरते पैसे खर्च कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, आपका हिसाब भी नहीं मिलता। हिसाब तो खैर लगाते नहीं हो आप, है ना, है, निकलते रहते पैसे 100, 200, 300, 1000, 500। शाम तक पता लगा आपके यूपीआई के माध्यम से ही 2000, 3000, 4000 रुपये निकल गए, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो उस यूपीआई पे तो बिल्कुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, एकदम बंद करना पड़ेगा। आपकी जेब में जो पैसा है ना, उसी को खर्च कीजिए। आप 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये डेली का एक बजट बना लीजिए कि मैं 500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करने वाला हूँ या 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करने वाला हूँ, जैसा आपका कैपेसिटी है, जो आपकी लिमिट है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंसेस। लेकिन यूपीआई में हमेशा ज़्यादा खर्चा होता है। कुछ ऐसे खर्चे भी हो जाते हैं जिनको आप रोक सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तब यूपीआई का उपयोग आप करते हैं तो यूपीआई से वो खर्चे रुक नहीं पाते। फटाक से आपने बटन दबाया और ख़त्म पैसा। दूसरा आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लोन, ऐप लोन, जो मोबाइल ऐप के लोन्स होते हैं वो लेने ही नहीं हैं। कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, एप्लीकेशन का लोन लेना ही नहीं है। होता क्या है मित्रों, एप्लीकेशन का लोन लेने में, वो एप्लीकेशन आपको लोन देती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। वो एप्लीकेशन का जब आप एक किस्त भर देते हैं ना, तो दोबारा उसके अंदर और बढ़ के लिमिट आ जाती है, तो आपका मन विचलित हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपने एप्लीकेशन से 30,000 रुपये लिए, अब आपकी 11,000 रुपये की उसने 3 किस्तें बना दी। एक किस्त आपने भर दी 11,000 रुपये, अब वो आपको वहाँ ऑफर दे देगा कि 15,000 रुपये और ले सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो 15,000 रुपये और निकाल लिए।
उसके बाद आपको अगले महीने की किस्त भर दिया आपने, फिर और निकाल लिए, तो पता लगता है कि वो एप्लीकेशन का जो लोन है 6 महीने में आपने 30,000 रुपये लिया था, और अगले 1 साल बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसको आप रिपीट करते रहे, और 1 साल बाद आपने 30,000 रुपये के आपने 50,000 दे दिए, 40,000 दे दिए, तो इतना हैवी इंटरेस्ट आप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी एप्लीकेशन से 1 महीने के लिए पैसा ले लिया कि 50,000 रुपये आपको मिल गए, अब 50,000 रुपये में से पहले ही कट जाते हैं, आपको हाथ में आएगा 45, 44, 46, उसकी पीएफ वगैरह सब मिला करके, जीएसटी मिला करके वो कुछ पैसा कट जाता है। फिर 50,000 का आपको भरना है, 51,000 या 52,000 या सेम पैसा भरना है, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है वो। अब 1 महीने बाद उसको आप वापस कर देंगे तो थोड़ी सी लिमिट आपकी बढ़ा देगा वो, 50,000 से क्या आएगा, 60,000 रुपये आप ले सकते हैं, तो 60,000 रुपये तुरंत आप निकाल लेते हैं। तो वहाँ एक ही ट्रैप हो जाता है, इसमें आप फंस जाते हैं, ये आदत पड़ जाती है। तो वो वाले लोन तो बिल्कुल लेने ही नहीं है, स्टॉप कर दीजिए, एकदम रोक लगा दीजिए, रेड मार्क कर दीजिए इसको भी। तीसरा तरीका है क्रेडिट कार्ड का बिल। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट हम करते हैं, पूरा बिल जमा नहीं कर पाते हैं, तो भाई पूरा बिल जमा कीजिए। आपको शुरू में परेशानी होगी, एक बार क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल खत्म कीजिए, खत्म करने के बाद दोबारा आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। स्टॉप यूजिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। यदि क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसका पूरा पेमेंट 1 महीने के अंदर ही दीजिए। आप करते क्या है कि उसको मिनिमम पेमेंट कर देंगे, वो पेमेंट उसका ऐसे का ऐसे खड़ा रहता है, उसमें उसका इंटरेस्ट लगता है 3.5% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट लगता है। इतना इंटरेस्ट किसी भी लोन पे नहीं लगता, सबसे हैवी इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड खा रहा है आपको, आपके दिमाग को खा रहा है, आपकी सोच को खा रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल की चिंता। क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा और सारे पैसे निकाल के ले जाएगा। तो स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। एक बार उसका सारा बिल जमा करने के बाद उसको बंद कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि इसको पैसे जमा कर दीजिए, उसका बिल जमा कर दीजिए, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये भी तो एक सवाल है। ये क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा भी आपका इन्हीं ईएमआई से निकल के आएगा। आपकी सारी ईएमआई आप जोड़ेंगे तो वो कम से कम लाख, 1.25 लाख जितनी ईएमआई चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपका चल रहा होगा। यदि अभी क्रेडिट कार्ड ईएमआई 2 लाख है तो 2 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल हो रहा होगा। तो भैया 1 महीने के लिए ईएमआई को रोकना पड़ेगा। सारी की सारी मत रोकिए, सारी बाउंसिंग हो जाएगी तो सिबिल पे इफेक्ट आ जाएगा। 1 महीने की ईएमआई को रोक लीजिए, क्रेडिट कार्ड को खत्म कीजिए। 2 महीने दूसरी, फिर अगले महीने तो कोई दूसरी ईएमआई रोक के उसको खत्म कीजिए यदि पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो। पहला फोकस क्या है कि क्रेडिट कार्ड आपको बंद करना है, क्लोज करना है। तो चौथा है क्लोज हाई इंटरेस्ट ईएमआईज। जो भी आपके लोन्स हैं, जो भी जिनका भी ब्याज दर ऊंचा है, ज़्यादा है, ऐसे लोन्स को क्लोज करना है। ये लोन छोटे छोटे लोन होते हैं, पर्सनल लोन होता है या फिर आपकी कार का टॉपअप लोन होता है। ये लोन भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं। टॉपअप लोन यदि आपने कार पे लिया हुआ है तो वो यूज्ड कार की तरह उसको ट्रीट करता है बैंक। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20% तक होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। 5वां है कि आपका जो टॉपअप लोन चल रहा है ना, अब उसका नंबर लगा लीजिए, उसको क्लोज करना है। ये 1 बाय 1 करना है, ऐसा नहीं कि पैरेलल सबको क्लोज करना है मुझे, लेकिन आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि एक एक करके ये जो चीज़ें हैं वो क्लोज करनी है मुझे। छठा है पार्ट पेमेंट। आप अपने पैसे बचाइए, बचाने ही पड़ेंगे आपको, और कोई ऑप्शन है नहीं। वो जो यूपीआई की पेमेंट जाती थी ना, वो स्टॉप हुई है ना, तो वहाँ से पैसा बचेगा, 100% बचेगा। जो आप 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करते थे, वो अपना एक सेपरेट अकाउंट में डाल दीजिए ना। रोजाना 500 रुपये, 1000 रुपये डाल दीजिए। 1000 रुपये डेली भी डाल लेते हैं तो महीने का 30,000 रुपये होता है। तो 30,000 रुपये महीने में 6 महीने तक भी जमा करते हैं आप, तो 1,80,000 6 महीने में जमा होता है। तो आपका कोई ऐसा लोन है तो उसमें वो पैसा 6 महीने में, साल भर में इकट्ठा करके डालिए, पार्ट पेमेंट कीजिए। पार्ट पेमेंट करते हैं तो वो सीधा का सीधा प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होने के बाद में जो ईएमआई बचती है दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, और रिस्ट्रक्चर होने के बाद में आपकी दोबारा ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो ईएमआई आपकी कम होगी क्योंकि आपने प्रिंसिपल पार्ट पेमेंट कर चुके हैं। 7वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और ये जो बात है ये आपके सारे समाधान को भी कंप्लीट कर सकती है, बैलेंस ट्रांसफर। जी, आपका एक बड़ा लोन चल रहा होगा, होम लोन चल रहा है या कोई लैब चल रहा है, तो उसके बैलेंस को दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर आप उस बैंक से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, आप मुझे कितने में देते हैं, 8% में देते हैं, तो मैं आपके यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। अब वहाँ पर आप जो 2, 3, 4% बैलेंस ट्रांसफ़र करके बचाएंगे, वहाँ पर भी आपकी ईएमआई का एक छोटा सा पार्ट बचेगा। यदि आपकी ईएमआई 15,000 थी तो वो 12,000, 11,000 हो जाएगी। लाख रुपए थी तो वो भी कम होकर के 90,000 पे आ जाएगी। जो भी आरओआई के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन रहेगी।
तो वहाँ भी आपका थोड़ा सा पैसा बचेगा, उस पैसे को भी कहीं डाल सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि वो जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए उनको फुलफिल करने के लिए आप पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ये बैलेंस ट्रांसफ़र फ़ायदा दे सकता है। बैलेंस ट्रांसफ़र प्लस टॉपअप फिर करना पड़ेगा आपको। तो टॉपअप का जो अमाउंट है उससे सारे लोन निपटा दीजिए और सिर्फ एक ही लोन आपका चलेगा। और भैया फिर कान पकड़ लीजिएगा, एप्लीकेशन लोन, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, टॉपअप लोन, कार पे, ये सब नहीं लेना है। फिजूल का खर्चा नहीं करना है, सेविंग करने की हैबिट डालिए। अरे ये जो पैसा आप बचेगा उसका आप सिप स्टार्ट कर दीजिए। सिप स्टार्ट कैसे करना, कहाँ करना, कितना रिटर्न्स आता है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ मैं, जाकर देखिए ना। चिंता क्यों करते हैं? तो टेंशन रिमूव कर देने का, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू।